नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 5 बजे की खबरों में शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर पंचायत, जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने पंचायत की है। वहीं केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार है और केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि केंद्र सरकार कर रही है और कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। योगी आदित्यनाथ एक रैली में कह रहे थे कि इन कानूनों से किसी की जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या। वहीं बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर गरजे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान बिल के फायदे भी गिनाए। वहीं गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार हो गया है। यूपी के कब्जाधारी विधायक कौन है और कौन के साथ साथ क्या है इस साहब का कारनामा, आपको दिखाएंगे 5 की बात में। तो ये 5 बड़ी खबरों का जिक्र आज 5 की बात में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आज प्रदर्शन जारी रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई खाप की पंचायत और सरकार के साथ किसान भी करेंगे गांव में पंचायत। ईस्ट इंडिया कंपनी के कृषि कानून की तुलना इस कानून से की गई है। तो कुल मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर पर खाप की पंचायत आज हुई और इस महापंचायत के अंदर इस कृषि कानून को वापस लेने की फिर से एक बार जोरदार मांग की गई है। पंचायत में फैसला, हर गांव में चलेगा जन जागरण अभियान। जन जागरण अभियान में बताए जाएंगे कानून के नुकसान। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर खाप की पंचायत हुई। सरकार के साथ किसान भी गांव में पंचायत करेंगे। गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से सीधे जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त क्योंकि खाप की पंचायतें आज गाजीपुर बॉर्डर पर हुई हैं, अभी वहां की तस्वीरें क्या हैं और हाल क्या है, पहले तो वो आप अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, यदि बात करें खाप की पंचायत की तो खाप के समर्थक यहाँ आए थे, खाप के पंचायत यहाँ आए थे और उन्होंने अपना अपना समर्थन दिया है इस धरने को और कहा है कि हम किसान का जो बिल है, जो कृषि कानून बिल है सरकार की तरफ से, इसे पूरी तरीके से वापस होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें तो सभी पंचों का मानना था कि रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन रास्ता तब निकलना चाहिए जब ये बिल वापस हो जाए, उसके बाद सरकार बैठकर बात करेगी। तो खाप की पंचायत के साथ जितने भी किसान हैं, किसान संगठन है, उनके अध्यक्ष बात करेंगे और उसके बाद कोई और नया रास्ता यानी कोई और नया बिल बनाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सभी का मानना यह था कि बिल वापस होना चाहिए। और हमारे साथ कुछ किसान है, इनसे बात कर रहे थे। आज खाप की पंचायत हुई, यहाँ पे पंचों ने आकर समर्थन दिया, क्या कुछ रहा? पंचायत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये 3 काले कृषि कानून किसान विरोधी हैं, ये वापस नहीं होते हैं, एमएसपी को कानून का दर्जा बना के अपराध घोषित नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी कीमत पर आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यानी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और जो पंच यहाँ आए थे वो सरकार से वार्ता करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन वो कानून वापस होने के बाद। तो उससे पहले कोई और रास्ता बीच से निकलने की बात हुई? पंचायत के जो खाप चौधरी थे, चौधरी ने कहा वार्ता से समाधान होता है, वार्ता होगी समाधान होगा, यदि सरकार चाहे तो वार्ता करे। और चौधरी ने एक चीज स्पष्ट कर दी कि वार्ता के लिए किसान 5 बार दिल्ली गए, अब वार्ता के लिए दिल्ली खुद आए हैं किसानों के बीच। ये 700 पंचायतें गाँव जाके लगा रहे, वो है किसान पड़ा है, देश का पूरा देश का किसान पड़ा है। तो वो किसानों से यहाँ पूछे, गाँव जा रहे हैं, उनका भी तोड़ है, किसानों के पास उनका भी तोड़ है। गाँव वो पंचायत ला रहे हैं, वहाँ हम भी पहुंचेंगे, उन्हें जवाब मिलेगा, जवाब देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए तुषार, सीधी बात है कि किसान सरकार के साथ वार्ता करने को भी तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ साफ तौर से खाप के जो पंचायत है, उन्होंने कहा यदि सरकार गांव-गांव जाकर कृषि कानूनों के फायदे बताएगी तो हम भी उन्हीं गाँव में जाएंगे और उन्हीं गाँव में जाकर कृषि कानूनों के जो नुकसान है वो किसानों को बताएंगे और वहीं सवाल करेंगे सरकार से कि क्या कुछ फायदे हैं। आप जब आपके गांव में किस कानून को लेकर पंचायत होती है या बीजेपी के लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं, तो वो समझाते हैं, तो क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, जब चुनाव आते हैं तब ये लोग किसान होने का ढोंग करते हैं, अपनी वोट फसल काटने के लिए ये नकली किसान बन जाते हैं। कोई अखबार में फोटो छपवाता है गेहूं काटते हुए का, कोई ट्रैक्टर चलाते हुए का, लेकिन किसान के हितों की बात जीतने के बाद कोई नहीं करता। ये तो आज खाप का पंचायत जो हुई उसमें क्या कुछ निर्णय रहा, अगला कदम क्या रहेगा? निर्णय इसमें यही रहा कि जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, जो 33-35 लोगों की कमेटी है, वो कमेटी बैठेगी और आपस में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है
और हो सकता है कोई निर्णय बीच में निकले। अभी उम्मीद है, आंदोलन तो भी जारी है। यानी कि देखिए तुषार, साफ तौर पे किसानों का कहना है कि आंदोलन जारी है, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया है, उसका भी स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून वापस कराए जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ से ये किसान हटेंगे। नहीं तो जहां जहां सरकार जाएगी वहां वहां किसान जाएंगे और अपने लोगों को इस कानून के नुकसान बताएगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गौरव, आप बातचीत करने के लिए। तो किसानों को लेकर सीधे तौर पर अगर देखें तो आज खाप की पंचायतें हुई और खाप की पंचायतों के अंदर सीधे तौर पर एक बड़ा जो ऐलान किया गया वो ये कि था कि अगर किसानों से जुड़े हुए इस बिल को गांव-गांव जाकर सरकार समझाने की कोशिश करेगी तो हम भी गांव-गांव जाकर ये जन जागरण अभियान शुरू करेंगे और इस कृषि बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज खाप की पंचायतें भी यहां पर हुई, महापंचायत जिसे कहा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का जमावड़ा है। आज 22वां दिन किसानों के इस आंदोलन का है। पंचायत का ऐलान, हर गांव में चलेगा जन जागरण अभियान। सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपने मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में आज पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसान आंदोलन पर बोले सीएम योगी कि पीएम मोदी ने किसानों की जिंदगी बदली है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ किया गया। सीएम योगी ने इन तमाम बातों का जिक्र बरेली में किया। किसानों को गुमराह किया जा रहा है, सीएम योगी की तरफ से आज मंच से इस बात को कहा गया। किसान आंदोलन को संबोधित किया था। किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। आप अनुमान करिए, यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं 3 वर्ष में, सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले 3-3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके खाते में सीधे करने का कार्य प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। और ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे ही आएगा, ये किसान के खाते में सीधे जाएगा। तो भाइयों बहनों, 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका होगा। जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रदेश के अंदर किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी उसके विस्तारीकरण और नवीनीकरण की, कोई सरकार नहीं कर पाई। जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ही रमाला चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करते हुए, विगत वर्ष रमाला में मैं स्वयं गया था और रमाला में चीनी मिल के विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उस चीनी मिल का शुभारंभ भी किया। मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान बंधु, किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो विपक्ष कर रहा है किसानों को गुमराह। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का बेटा गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि अनिल प्रजापति को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार से गिरफ्तार किया गया है। अनिल के खिलाफ गोमती नगर विस्तार में आय से अधिक संपत्ति जालसाजी का मुकदमा दर्ज था। अनिल के खिलाफ कंपनी के निदेशक ब्रिज भवन चौबे ने ही मुकदमा दर्ज करवाया था।
तो काफी समय से अनिल की तलाश कर रही थी लखनऊ की पुलिस और ब्रिज भवन चौबे ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके बेटे समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गायत्री प्रसाद प्रजापति का बेटा गिरफ्तार किया गया, क्या चार्जेस हैं और क्या कुछ ये पूरा मामला था? देखिए तुषार, बिल्कुल आपको बता दूं कि सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर लगातार केस चल रहे हैं, वो जेल में हैं। उसके बाद जो उनके बेटे हैं अनिल प्रजापति, उनके ऊपर भी जो उनकी कंपनी है, कंपनी में जो डायरेक्टर थे उस समय ब्रिज भवन चौबे, उन्होंने अनिल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उनकी आय से अधिक संपत्ति का कहा गया था। उसके अलावा उनके ऊपर धोखाधड़ी के साथ तमाम अन्य मुकदमे दर्ज हैं। विभूतिखंड थाने में मुकदमे दर्ज थे। लगातार विभूतिखंड पुलिस अनिल प्रजापति की तलाश कर रही थी, जिसके बाद अनिल प्रजापति को वांटेड घोषित कर दिया गया था। आज जब प्रजापति की पेशी के दौरान अनिल प्रजापति अब जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस को पहले से इसकी जानकारी थी, जिसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर अनिल प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद हजरतगंज थाने लाया गया है। पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है अनिल प्रजापति से। नीलेश, वो कौन से मामले हैं, साथ ही साथ कौन से वो ऐसे सवाल होंगे जो मुश्किलें बढ़ाएंगे प्रजापति की? अनिल प्रजापति को रखा गया है तो लगातार ये आरोप लग रहे थे कि अनिल प्रजापति आखिर है कहाँ, उनको पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन आज पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है। उसके अलावा इनके साथियों की भी तलाश की जा रही है। ब्रिज भवन चौबे ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि इनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है और इन लोगों से ब्रिज भवन चौबे को जान का खतरा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज की इंस्पेक्टर अंजनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया। अंजनी पांडे इंस्पेक्टर कृष्णानगर के रहते ही विकास दुबे हुआ था गिरफ्तार और लखनऊ कमिश्नर रहे सुजीत पांडे ने कृष्णानगर से हटाकर हजरतगंज कोतवाली की कमान सौंपी थी। लखनऊ कमिश्नर डी के ठाकुर के बनने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। देर रात इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया था। तो इंस्पेक्टर अंजनी पांडे फिलहाल लाइन हाजिर कर दिए गए। देर रात इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे को लाइन हाजिर किया गया था। तो अंजनी पांडे इंस्पेक्टर कृष्णानगर के रहते ही विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था। चलिए, अब खबर वाराणसी से, जहां पर शरारती तत्वों का एक कारनामा आपको बताते हैं। OLX पर पीएम के संसदीय कार्यालय को बेचने का विज्ञापन डाला गया। OLX पर बेचा जा रहा है पीएम का संसदीय कार्यालय। शरारती तत्वों ने 7.5 करोड़ लगाई कार्यालय की कीमत। लक्ष्मीकांत ओझा के नाम से यह विज्ञापन दिया गया है। तो OLX पर यह एक एड डाला गया जहां पर 7.5 करोड़ रुपए में पीएम ऑफिस का कार्यालय बेचने की बात की गई। लक्ष्मीकांत ओझा के नाम से यह विज्ञापन दिया गया। आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वाराणसी से। आकाश, एक OLX पर एड वायरल हुआ है, इसकी हकीकत जरा बयां कीजिए। आकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी आकाश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। जरा इस OLX पर जो एड डाला गया पीएमओ ऑफिस से जुड़ा हुआ, इसके बारे में जरा हकीकत बयां कीजिए। जी, आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत ओझा के नाम से 15 दिसंबर को एक ऐड डाला गया था OLX पे, जिसमें 7 करोड़ 50 लाख का पीएमओ कार्यालय बताया गया है। हालांकि अभी तक ना भेलूपुर थाना प्रभारी को इसके संज्ञान है, ना ही बनारस के जिला अध्यक्ष बीजेपी के हंसराज विश्वकर्मा को इसकी संज्ञान है। तमाम अधिकारियों से भी हमने बात किया, अभी तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरह से हैकर सक्रिय हैं, आप देख सकते हैं कि पीएमओ कार्यालय को भी बेच दिया जा रहा है। अच्छा, क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई? क्योंकि आपने कहा कि किसी को अधिकारियों ने, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या अभी भी ये ऐड OLX पर बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये ऐड पूरी तरीके से अभी भी शो कर रहा है OLX पे। उसके बाद हमने अभी थाना प्रभारी भेलूपुर से बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं। जरा सोचिए कि OLX पे पीएमओ कार्यालय शो कर रहा है 7 करोड़ 50 लाख रुपए में, जिसकी खबर तेजी से वायरल हो रही है। इनकी पुष्टि भी इनके पास नहीं, जरा इनकी जानकारी नहीं है। ये खुद का असमर्थ बता रहे हैं कि ऐसा संज्ञान नहीं है मेरे में। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। 5 की बात में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।